पिछले एक साल में भयंकर ही रिटर्न्स दिए हैं म्यूचुअल फंड्स ने, खासकर स्मॉल कैप फंड्स ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना के इन्वेस्टर को दिए हैं। अगर हम कुछ फंड्स की बात करते हैं, यहाँ पे 70% तक रिटर्न्स मिले हैं। जैसे अगर हम बंधन स्मॉल कैप फंड की बात करते हैं तो 70% रिटर्न XIR टर्म्स में एज ऑफ 10 दिसंबर 2023। 10 दिसंबर 2022 को SIP स्टार्ट की होती, 10 दिसंबर 2023 को 70% से ऊपर रिटर्न्स XIR टर्म्स में मतलब SIP पे मिले होते। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड के अंदर 69% के रिटर्न्स मिले हैं एक साल में SIP पे। ITA स्मॉल कैप के अंदर 65%, निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड मतलब निपॉन का जो मिड कैप फंड है उसके अंदर 63%, फ्रैंकलिन के स्मॉल कैप के अंदर 63%, HSBC मल्टी कैप फंड के अंदर 61% का रिटर्न मिला है, क्वांट स्मॉल कैप के अंदर अराउंड 60% का रिटर्न मिला है, निपॉन स्मॉल कैप के अंदर अराउंड 58% का रिटर्न मिला है, एंड JM वैल्यू जो फंड है वैल्यू कैटेगरी का उसके अंदर भी 58% का रिटर्न मिला है। तो ये कुछ यहाँ पे अगर हम फंड्स की बात करते हैं तो जिन्होंने अराउंड 58 या 60% मान ही सकते हो पिछले एक साल में 10 दिसंबर 2022 को SIP स्टार्ट की और 10 दिसंबर 2023 को जो XIR टर्म्स में मतलब SIP में जो रिटर्न्स मिले हैं वो 60 से 70% तक मिले हैं इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के अंदर। अब आज के डेट में मतलब आज 22 है आई थिंक, यस 22 दिसंबर के टर्म्स में मैंने देखा कि थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको, तो मैंने बंधन वाले को क्रॉस चेक करने के लिए ओपन किया। तो 22 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो 22 दिसंबर 2022 को अगर SIP स्टार्ट की होती बंधन स्मॉल कैप फंड में तो 22 दिसंबर 2023 को XIRR टर्म्स में आपकी जो SIP की वैल्यू होती, SIP पे जो रिटर्न्स मिला होता वो 76% का यहाँ पे मिला है। टू बी एग्जैक्ट अगर हम बात करते हैं तो 76.07% का एनुअलाइज्ड रिटर्न मिला है XIR टर्म्स में एक साल में 22 दिसंबर 2022 से 22 दिसंबर 2023 तक में। तो डेटा सही था जहां से मैंने डेटा उठाया था और काफ़ी ये अच्छी बात। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे समझने की चीज़ क्या है। एक चीज़ तो आपको ये समझने की चीज़ है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, एक साल में मिल गया लंबे समय तक नहीं मिलता रहेगा। इस साल बंधन स्मॉल कैप में मिल गया है, इस साल महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में मिल गया, अगली बार हो सकता है कोटक स्मॉल कैप में मिल जाए या JM स्मॉल कैप में मिल जाए या ITA स्मॉल कैप में मिल जाए। तो ये फंड्स अलग अलग चेंज होते रहेंगे, लेकिन हर साल कोई तो एक फंड निकल के आएगा। जैसे 2022-21 के टाइम पे क्वांट स्मॉल कैप दिख रहा था जिसका लगभग 90% रिटर्न दिख रहा था, अभी लगभग 60% के पास उसका रिटर्न है। तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन रिटर्न्स किस तरीके के मिल रहे हैं ये आप देख सकते हो। अब इसमें से कौन से फंड्स है जो कि पिछले कई सालों से इस तरीके का रिटर्न दे रहे हैं, तो इसमें हमारे पास आता है 3 तो एकदम ही फंड है, मुंह पे आपको भी नाम याद होगा। निपॉन का जो ग्रोथ फंड है, जो निपॉन का मिड कैप फंड है, निपॉन का जो स्मॉल कैप फंड है, क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है। ये 3 फंड तो ऐसे निकल के आ जाते हैं जो कि एक साल पहले भी अगर आप इस टाइप का वीडियो कोई देखोगे तो उसमें आपको समझ में आएगा, या फिर मेरा ही वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा कि वहां पे भी ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, या 3 साल पहले का आप डेटा उठा के देखोगे उसमें भी आपको दिखेगा कि ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो ये 3 तो यहाँ पे निकल के आ जाते हैं जो कि बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। इसके अलावा जो अब बंधन का स्मॉल कैप फंड है तो ये तो अभी तुरंत ही मर्जर हुआ है। HSBC का जो फंड है मल्टी कैप वो भी तुरंत अभी मर्जर हुआ है। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप फंड तो वो तो नया स्कीम ही है यहाँ पे। तो कई सारे नए स्कीम्स है, कई सारे मर्ज हुए AMC के स्कीम्स है, लेकिन ये 3-4 स्कीम्स है। जैसे फ्रैंकलिन का स्मॉल कैप फंड है तो फ्रैंकलिन के पीछे डेट स्कीम्स में थोड़ी सी घोटालेबाजी स्कैम वगैरह की बातें भी आई थी, तो इस कारण से फ्रैंकलिन का थोड़ा सा नाम खराब हो गया था। नहीं तो पुराने टाइम पे फ्रैंकलिन अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इक्विटी के अंदर में खासकर देखो जो स्कैम वगैरह की बातें आती है वो डेट के अंदर ही आती है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। इक्विटी के अंदर में स्कैम की बातें उतनी नहीं आती है। तो अगर जैसे स्मॉल कैप फंड है अभी बढ़िया फ्रैंकलिन कर रहा है, लेकिन अभी से अगर कुछ टाइम पहले देखते ये स्मॉल कैप उतना अच्छा नहीं कर रहा था। पीछे कुछ समय जाओगे, उससे और पीछे जाओगे, मतलब अभी से अगर आप 5 साल मतलब 3 साल पीछे देखोगे तो बीच का जो 2-3 साल का टाइम पीरियड है वहां पे वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन अगर 7-8 साल पहले जाओगे और वहां से 2-3 साल पहले का टाइम पीरियड देखोगे तो वहां पे वो अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखता है। तो ये साइकिल्स चलते रहते हैं, कभी फंड्स अच्छा हो जाता है, कभी फंड्स खराब हो जाता है।
तो ऐसे में अगर नई एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो ऐसे फंड्स देखकर हम स्टार्ट कर सकते हैं जहां पे जो परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यूअसली काफी अच्छी चल रही है, या फिर अच्छा खराब भी होकर लेकिन लॉन्ग टर्म में जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी चल रही है। जैसे यहाँ पे क्वांट हो जा रहा है या निपॉन के फंड्स हो जा रहे हैं, इन टाइप के फंड्स देख सकते हैं।